सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सिस्टम का प्लान। प्लान में दम हो तो आप बहुत कम समय में बहुत शानदार और बहुत बड़े अचीवमेंट कर सकते हो। मैंने बहुत सारी कंपनियों के प्लान देखे हैं जिनमें लोग 10-10 साल से काम कर रहे हैं और आज 50,000 रुपए महीना भी अचीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन मोदी केयर में इतने शानदार प्लान है, इतना जबरदस्त प्लान है कि यहाँ पर हमारे साथ 3 साल, 4 साल, 5 साल जिन्होंने टिक के मेहनत कर ली, वो 5-5 लाख रुपए महीने भी अचीव कर रहे हैं। आपको 6P को समझना है। इस 6P को समझ के आप अगर इस सिस्टम में टिक गए, और मैं बोलता हूँ कि कभी भी आप 1 महीने के लिए काम मत करना। आप ये मत सोचना कि मैं 1 महीने में मेरी इतनी इनकम हो जाएगी, मैं काम कर लूँगा, कभी मत करना। आप रोज के लिए सोचता है मजदूर, 1 महीने के लिए सोचता है एक नौकरी करने वाला, 1 साल की सोच बना के काम करता है एक व्यापारी। बट वी आर नॉट ए सेल्समैन, वी आर नॉट ए जॉब पर्सन, वी आर नॉट ए मजदूर, we are a business owner, we are a business person and we have to work on project। हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है, और प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी में या किसी भी सिस्टम का जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल 2 साल का नहीं होता, कम से कम 5 साल का प्रोजेक्ट होता है। इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, यू हैव टू फुलफिल योर ड्रीम। 5 साल का विजन बना के काम कीजिए, 5 साल का प्रोजेक्ट बना के आप काम कीजिए। आपको अपनी लाइफ में वो मिलेगा जो आप सोचते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम है, जो आपके गोल हैं, हर वो चीज आप यहाँ से हासिल कर सकते हो, बशर्ते आपने 5 साल का गोल बनाया। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात? 5 साल का प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप। आप किसी को भी बात करते हैं ना, तो ये मत बोले कि मैं किसी मोदी के कंपनी में हूँ। नो, यू आर वर्क ऑन प्रोजेक्ट। आपने अपना 5 साल का प्रोजेक्ट पे गोल बनाना है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है, लाखों लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला है, जिससे लाखों लोगों ने अपने उन सपनों को पूरा किया है जो किसी नौकरी में, किसी दुकानदारी में, किसी और सिस्टम में पूरा नहीं कर सकते थे। प्रोजेक्ट बताइए, क्योंकि जैसा आप अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना, सामने वाला आपके इस बिजनेस को उसी नजर से देखेगा। आप अगर इसको एज ए प्रोजेक्ट बात करते हो तो सामने वाला आपको उसको प्रोजेक्ट के रूप में देखेगा। आप अगर इसको एक साबुन तेल बेचने वाला धंधा बताओगे तो उसको उस नजर से देखेगा। आप इसको लोगों की लाइफ चेंज करने वाला सिस्टम बताओगे तो लोगों को ये लाइफ चेंज करने वाला सिस्टम ही नजर आएगा, और आपको भी वैसा ही नजर आएगा। जैसी आपकी सोच होगी, जैसी आपकी मेंटेलिटी होगी, वैसा ही बिजनेस आपको नजर आएगा। इसलिए कभी भी इस बिजनेस को छोटा मत समझिए। ये बिजनेस करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है, लाखों लोगों की और करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज करने वाला है। उसमें से आप क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्या समझते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूंगा कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हो, आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ हो, आप एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म पे हो, तो इस सिस्टम में टिक जाइए। 5 साल का प्रोजेक्ट बना के आप यहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए। जो आपकी लाइफ बनेगी, जो आपकी लाइफ में आपके सपने पूरे होंगे, वो कहीं से नहीं हो सकते। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस, कि आप अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? अपलाइन की बातों को मानना शुरू कर दो, अपलाइन को फॉलो करना शुरू कर दो। अपलाइन जो कहता है उसको बिल्कुल आंख बंद करके उस पर बिलीव करना शुरू कर दो, क्योंकि इस दुनिया में भगवान और आपके माँ बाप के बाद अपलाइन वो शख्स है जो हमेशा आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है, जो हमेशा आपको वो सक्सेस दिलाना चाहता है जिसका वो अपने खुद के लिए सपना देखता है। अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस दुनिया में। अगर अपलाइन नहीं है ना, तो आप इस आज यहाँ पर बैठे नहीं होते, आज आप इस मोदी केयर में नहीं होते, अगर आपका अपलाइन आपकी सिस्टम में नहीं होता। अपलाइन आपको तराशेगा, आपको ठोकेगा, पीटेगा, आपको घिसेगा। बुरा मत मानिए अपलाइन की बात का, क्योंकि अपलाइन उस मूर्तिकार की तरह है, जब वो पत्थर को ठोक पीट के, काट के, छांट के, तराश के उसको मूर्ति बनाता है ना, तो वो मूर्ति पूजी जाती है, वो मूर्तिकार नहीं पूजा जाता। वो जो मूर्ति मंदिर में रखी जाती ना, लोग उसकी पूजा करते हैं, उसका मूर्तिकार है उसको नहीं जानता कोई भी। लेकिन वो मूर्तिकार अगर नहीं होता तो क्या वो मूर्ति उस मंदिर में रखी जाती? क्या लोग उस मूर्ति को पहचानते? क्या उस मूर्ति को पूजते? तो उस मूर्ति को पुजवाने वाला उसका वो मूर्तिकार है जिसने उसको गढ़ा। लेकिन जिसने उस मूर्तिकार के छने हथौड़ी की चोट को नहीं समझा, अब उसकी घिसाई को, उसकी चोट को, उसकी दो बातों को, कड़वी बातों को, उसकी खिंचाई को नहीं समझा, वो जिंदगी भर ठुकते पिटते रहते हैं उस बाहर, मंदिर के बाहर लगे पत्थर की तरह, जिसपे लोग रोज नारियल फोड़ते हैं। लेकिन उस मूर्ति की तरह रोज पूजे जाते हैं जो उस मूर्तिकार की चोट को सह लेता है, जो उस मूर्तिकार के छीनी हथौड़ी की चोट को सह लेता है। तो आपको वो मंदिर की मूर्ति बनना है या आपको उस बाहर नारियल को फोड़ने वाला पत्थर बनना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप आपके अपलाइन की चोट को सह लेते हो, अपलाइन की बात को फॉलो कर लेते हो, मान लेते हो, तो आप मंदिर की मूर्ति की तरह पूजे जाओगे। लेकिन अगर आपने अपलाइन की बात नहीं मानी, तो आपके सिर पे रोज पत्थर पड़ेंगे, रोज आपके
चैलेंजेस आएंगे, रोज आपके सामने आपको इश्यू फेस करने पड़ेंगे। डिपेंड ऑन यू, व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट टू बी ए मूर्ति और डू यू वांट टू बी ए भाटा? मैं भाटा बोलूंगा उसको जो जिसके माइंड में कुछ नहीं जाता, जिसकी सोच में कुछ नहीं आता, जो अपलाइन को झंड समझता है, जो अपलाइन की बात को नहीं मानता, पत्थर भाटे से भी ज्यादा गया बीता है वो। इसलिए हमेशा अपने अपने अपलाइन की बातों को गौर कीजिए। आपका अपलाइन आपको दुनिया की वो पावर दिलाना चाहता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां पर आपको आपका अपलाइन पहुंचाता है, और वो है भविष्य। आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी BMW मर्सिडीज बेंज लाओगे, लेकिन आपका अपलाइन आपको बार बार कहता है कि एक दिन BMW में बैठाऊंगा, एक दिन मर्सिडीज में बैठाऊंगा, एक दिन जगुआर में बैठाऊंगा, एक दिन ऑडी में बैठाऊंगा, एक दिन लैंड रोवर में बैठाऊंगा। वो आपका अपलाइन आपको बताता है। आप में इतनी सोच होती, मेरे में इतनी सोच होती, तो पता नहीं हम कब के क्या कर चुके होते। लेकिन हमारा अपलाइन वो शख्स है जो हमें बिल्कुल एक जौहरी की तरह उस हीरे के पत्थर को रगड़ रगड़ के, घिस घिस के, तलाश तराश तराश करके और हमें तैयार करता है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, फॉलो योर अपलाइन। अगर आप अचीवमेंट करना चाहते हो, अगर आप अचीवमेंट अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो अडॉप्ट न्यू स्ट्रेटजी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें नई स्ट्रेटजी की तलाश होगी। नई स्ट्रेटजी की हम तलाश करेंगे, नई स्ट्रेटजी को हम अडॉप्ट करेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि पुराने दरवाजे कभी भी नई सफलता के रास्ते नहीं देते। पुराने दरवाजे हमें पुरानी चीजों की तरफ ही लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप सफलता चाहते हैं, यू हैव टू अडॉप्ट न्यू स्ट्रेटजी। आज अभी आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर हमने नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं की होती, क्या हम आप लोगों से मिल पाते? क्या हम आप लोगों से बात कर पाते? क्या हम आज आप सब लोगों से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या वो हम मिल पाते? बाहर जाना मुश्किल, बाहर निकलना मुश्किल। घर से बाहर निकलने के पहले आदमी 4 बार सोचता है कि जाऊं कि ना जाऊं। थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू दिस स्ट्रेटजी, हमारे अपलाइन ने हमें दी, हमने आप तक पहुंचाई। अब आपका फर्ज बनता है कि आप इस स्ट्रेटजी को, इस टेक्नोलॉजी को अपने लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जितना आप अपने लोगों से इस चीज के बारे में बात करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, if you want to get success, be your personal brand. हेलो जी। ओके ओके, 8 मिनट बहुत होते हैं, 8 मिनट में तो मैं बहुत सारी चीजें बता दूंगा। थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, यू हैव टू मेक योर ब्रांड, योर सेल्फ ए ब्रांड। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करो, तो आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना होगा। आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना होगा। क्योंकि कभी भी ब्रांड खरीदा नहीं जाता, कमोडिटी होती है ना, वही खरीदी जाती है। वस्तुएं होती है, वही खरीदी जाती है। ब्रांड कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। ब्रांड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वस्तुओं को लोग खरीदते हैं। तो व्हाट डू यू वांट? ब्रांड बनना या कमोडिटी बनना? अगर चाहते हो कि बहुत बड़ी सक्सेस हमारी लाइफ में आए, तो आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। आपको कमोडिटी नहीं बनना है। और आपने अगर अपने आप को ब्रांड बना लिया, तो लोग आप में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे लोग आप में। जैसे आज जियो का देख रहे हो कि जियो में गूगल भी इन्वेस्ट कर रहा है, फेसबुक भी इन्वेस्ट कर रहा है, पता नहीं क्या क्या जियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज जियो ने अपने आप को एक ब्रांड बनाया। अगर वो एक कमोडिटी होता, एक छोटी सी चीज होता, फ्लिपकार्ट होता, तो किसी के और के हाथों बिक जाती। अगर कुछ और होता, उबर होता या कोई और कंपनी होती, तो वो किसी और के हाथों बिक जाती। छोटा मोटा ब्रांड अगर आपने अपना कमोडिटी बनाया, तो वो किसी के हाथ भी बिक सकते हैं। और हमारे यहाँ पे भी हमने बहुत सारे ऐसे कमोडिटी देखे हैं जो अदर कंपनियों के हाथों बिक चुके हैं। कभी भी कमोडिटी मत बनाइएगा अपने आप को ब्रांड बनाइए। क्योंकि ब्रांड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ब्रांड को खरीदने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, यू हैव टू डू कंसिस्टेंट मैसिव एक्टिविटी। आपको रेगुलरली मैसिव एक्शन करना होगा। आपको डिसाइड करना होगा, आपको फोकस करना होगा, एंड उस पर आपको एक्शन करना होगा। आपने सोच लिया कि मुझे इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयां हासिल करनी है, तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस सिस्टम के साथ काम करना है। आपने सोच लिया कि मुझे मोदी केयर के साथ काम करना है, तो उस पर फोकस कीजिए कि अपलाइन मुझे क्या बता रहा है, किस तरीके से मुझे वो सिस्टम बता रहा है, उस सिस्टम को मैं खुद फॉलो करूं, उस सिस्टम को मैं पहले खुद अडॉप्ट करूं,
देन यू हैव टू बी एक्शनेबल, तब आप किसी उस एक्शन कर सकते हो उस पर, और तब आपको अचीवमेंट मिलेंगे। क्योंकि गीता में भी कहा है कि पहले आप कर्म करो तब आपको फल मिलेगा, और आपने अगर कर्म नहीं किया तो फल की चिंता करो ही मत। यू हैव टू बी एक्शन, मैं उसको संस्कृत में भी बोलता हूँ कि एक्शन करो तिश्यामी, अचीवमेंट मिलेंगी मिलेंगी। अब इसको आप कुछ भी समझ लेना मैं इसी तरीके से मेरी व्याख्याएं करता हूँ तो इफ यू वांट टू गेट सक्सेस यू हैव टू डू मैसिव एक्शन, मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन। और फिर अगर आप चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में कुछ बड़े अचीवमेंट करें, एवरी टाइम यू हैव टू बी इन लर्निंग मोड। हमेशा आपको लर्निंग मोड में रहना है, सीखते रहना है। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमेशा लर्निंग करना है। और आज लर्निंग के लिए सुरेखा मैम हमारे घर तक आ रही है हमें सिखाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा इस लॉकडाउन पीरियड का, कि इस लॉकडाउन पीरियड ने हमारी लाइफ में वो वैल्यू ऐड कर दी है, वो वैल्यू क्रिएट करती है जो हम आज तक नहीं कर पाए। सुरेखा मैम का एक एक सेशन लेने के लिए हमें 2-2 हजार रुपए खर्च करके जाना पड़ता था, 2-2 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा होता था। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से आज हमने लाखों रुपए बचा लिए हमारे। क्योंकि हर सेकेंड डे, हर अल्टरनेट डे पे सुरेखा मैम अपने घर आती है, जूम पे आती है, यूट्यूब पे आती है, हमें सारी चीजें सिखाती है। मेरी डायरी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरी डायरी सुरेखा मैम के द्वारा दी गई थी, और जो हमारा फैमिली रियूनियन हुआ था उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें जो मेरी डायरी बिल्कुल खाली थी, मैंने इस पूरी डायरी को सुरेखा मैम के उन्हीं ट्रेनिंग से भरा है जो ट्रेनिंग सुरेखा मैम ने इस लॉकडाउन के पीरियड में हमें दी है। एक एक ट्रेनिंग सुरेखा मैम की मेरी इस डायरी में नोट है, एक एक ट्रेनिंग मेरी डायरी में नोट है। तो आज मैंने कितने रुपए कमा लिए आप अंदाज लगा सकते हो कि अगर मेरा एक एक सेशन मेरा अगर 2,000 2,500 का होता तो मैंने आज तक हजारों लाखों रुपए बचा लिए। और कमा लिए कितना, मैं करोड़ों रुपए कमाने वाला एक मेंटल, एक जो मेरा मेंटली जो माइंड है, मेरा जो एक सबकॉन्शियस माइंड है, मैं उसको एक्टिवेट कर चुका हूँ उस सबमिशन की वजह से, उस टीचिंग की वजह से। बिकॉज आई एम एवरी टाइम बी इन लर्निंग मोड, एवरी टाइम मैं लर्निंग मोड में रहता हूँ। तो आपको भी अगर सक्सेस हासिल करनी है तो आपको एवरी टाइम लर्निंग मोड में रहना है, एंड यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू आल्सो। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट करना चाहते हो तो अपनी वैल्यू को क्रिएट कीजिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। क्योंकि एक बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटर के गुरु ने कहा है कि आपकी इनकम कभी भी आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा नहीं जाती। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो वैल्यू है, वो बनती है आपके नॉलेज से। अगर आपने नॉलेज लिया तो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, पर्सनैलिटी बनेगी तो आपकी इनकम आएगी। और आपकी अगर पर्सनैलिटी नहीं, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाई आपने आपने अगर नॉलेज गेन नहीं किया, तो अभी जितनी इनकम आ रही है ना, उसको संतुष्ट होइए उससे, क्योंकि आपकी वैल्यू आपकी इतनी है, अभी आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, वो इतना ही है। मत अंगुली उठाइए आपके अपलाइन पे, एक बार अपनी तरफ अंदर झांक के देखिएगा कि मेरे को जो नॉलेज लेना है, क्या मैंने वो नॉलेज लिया। अपलाइन कहते हैं कि रोज मीटिंग में आया कीजिए, रोज जूम मीटिंग अटेंड कीजिए, क्या आप जूम मीटिंग अटेंड करते हो। अपलाइन कहता है कि रोज आप अपने लोगों की मीटिंग कीजिए, क्या आप अपने लोगों की मीटिंग अटेंड करते हो, ज्वाइन करते हो, उनको होस्ट करते हो, क्या ऑर्गेनाइज करते हो अपनी लोगों की मीटिंग। अपलाइन कहता है कि रोज आप कम से कम 10 लोगों से बात कीजिए, क्या आप बात करते हो। अगर नहीं तो फिर ऐसे अंगुली मत उठाइए, क्योंकि 3 अंगुलियां आपकी तरफ इशारा कर रही है कि बेटा अपनी तरफ भी देख। इसलिए हमेशा थैंक्सफुल रहिए, अपनी वैल्यू को क्रिएट कीजिए, अपनी नॉलेज को गेन कीजिए। क्योंकि जितनी ज्यादा आप नॉलेज गेन करेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उतनी पर्सनैलिटी आपकी बनेगी, उतनी ज्यादा इनकम आपकी आएगी। क्योंकि कभी भी पर्सनैलिटी से ज्यादा आपको इनकम नहीं मिलने वाली है। एंड इफ यू वांट टू गेट सक्सेस वी हैव टू चेंज अवर हैबिट्स। आई थिंक इसमें अभी 1-2 मिनट होंगे, तो तब तक और बात अपन कर लेते हैं कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स, बिकॉज यू कांट चेंज योर लाइफ बट योर हैबिट्स कैन चेंज योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो हैबिट्स है ना, वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती है? सबको पता है कि रोज सुबह उठ के घूमने जाना, रोज सुबह व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, बट वी डोंट अडॉप्ट, हम उसको हैबिट के रूप में नहीं तैयार कर रहे। अगर हमने उसको हैबिट के रूप में अपना लिया तो डेफिनेटली कोई भी बंदा हमारे इस सिस्टम में, जो भी हमारे साथी है, जो भी हमारे प्रोस्पेक्टस हैं, या जो भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, कभी भी बीमार नहीं होंगे। यू कांट चेंज योर हैबिट, यू कांट चेंज योर लाइफ, बट योर हैबिट्स कैन चेंज योर लाइफ। आपने अगर हैबिट बना लिया कि मुझे रोज उठ के जाना है,
घूमना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, योग करना है, यू कैन चेंज योर लाइफ। योर हैबिट्स कैन चेंज योर लाइफ। योर हैबिट्स कैन। अपलाइन आपको बोलते हैं कि आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, पर हम तो मंगवाएंगे ही नहीं किताबों को। किताबें पढ़ते ही हमें अच्छा नहीं लगता, हमें नींद आती है, हमें किताब पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है। अगर आप ऐसी बात अगर सोचते हैं, यू कांट चेंज योर लाइफ, बट योर हैबिट कैन चेंज योर लाइफ। अगर आपने किताब पढ़ना शुरू कर दिया, आपने बुक रीडिंग शुरू कर दी, यू कैन चेंज योर लाइफ। मैंने अभी कुछ नई बुक्स मंगवाई है, ठीक है, अचीव मोर, सक्सीड फास्टर, पेरेबल एंड द पाइपलाइन, सुरेखा मैम ने बोला कि मंगवाइए। मेरे अपलाइन ने मुझे बोल दिया तो लोहे की लकीर है, मुझे वो काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये बुक्स जो है ना मेरी लाइफ में कुछ नई वैल्यू क्रिएट कर सकती है, तो ये बुक्स क्रिएट कर सकती है। मेरे अपलाइन का हर वर्ड मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता है। चेंज योर हैबिट्स। You can't change your life, but your life can change your habits can change your life। आपकी जो आदतें हैं वो आपका भविष्य बना सकती है। इसलिए एक बार चेंज करके तो देखो, बिकॉज इफ यू वांट टू गेट सक्सेस यू हैव टू चेंज। आपको चेंज तो होना पड़ेगा। एंड कुछ चीजें अपने को और समझनी है, करनी है कि वी हैव टू मेक आवर पर्सनैलिटी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। वी हैव टू बिल्ड आवर मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। अब ये मैग्नेटिक पर्सनैलिटी क्या चीज होती है? चुंबकीय व्यक्तित्व। एक ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करता है। एक ऐसी आपको मैग्नेटिक पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और वो कैसे बनेगी? हम हमारी तरफ चारों तरफ चुंबक लगा लें तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब हम हमारे लोगों से उनके फायदे की बात करेंगे वो उनको अच्छा लगेगा। अगर आप किसी को जाके बोलो कि आप मोदी केयर के प्रोडक्ट काम में लिया करो, मुझे गाड़ी मिलेगी, आप मोदी केयर के प्रोडक्ट काम में लिया करो, मुझे विदेश जाने का मौका मिलेगा, आप मोदी केयर के प्रोडक्ट काम में लिया करो, मेरे घर में रोकड़ा आएगा, बंदा बोलेगा कि भाई आप ही कर लो, मैं क्यों करूं, क्योंकि सारे फायदे तो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर हम उन लोगों को जाके उनके फायदे की चीज बताएंगे कि आप अगर मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, कैशबैक मिलेगा, ऑफर मिलेगा, लॉयल्टी ऑफर मिलेगा, अगला बंदा आपकी बात से एग्री करेगा, वो आपकी आपकी पर्सनैलिटी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम उसके फायदे की बात कर रहे हैं। आप अगर किसी को बोलोगे कि मोदी केयर में जुड़ जा, काम कर ले, मैं बहुत शानदार अचीवमेंट करूंगा, तो नहीं होगा। लेकिन आपने अगर अपने लोगों को उनके फायदे की चीजें बताई, उनको सक्सेस करने के लिए आपने प्रयास किया, आपने उनकी सफलता के लिए कमर कस ली, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनेगी। और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी से लोग खींचे चले आते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि जिस सिस्टम में हम हैं उस सिस्टम में आपको हमेशा अपने आप को एक ऑनरशिप की मेंटेलिटी के साथ पेश करना है। आपको एक ऑनरशिप अपने अंदर क्रिएट करनी है, क्योंकि जब तक हम अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलूंगा मैं उसको अकाउंटेबिलिटी बोलूंगा, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एंड अकाउंटेबिलिटी ली जाती है, दोनों का मतलब एक ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी जिम्मेदारी है और अकाउंटेबिलिटी का मतलब भी जिम्मेदारी है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जो हम किसी को देते हैं और अकाउंटेबिलिटी वो है कि जो हम लेते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी अगर आपने अपने अंदर ले ली, आपने जो ओनरशिप आपने अपने अंदर ले ली, आपने लोगों को प्रॉपर वे में गाइड किया, प्रॉपर सिस्टम में आपने उनको समझाया, आपकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनेगी। और जब आपके अंदर ओनरशिप की भावना आ जाएगी, आपको हर बंदा मेरा अपना बंदा लगने लगेगा। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी टीम हो, आप लोग मेरी टीम के साथी हो, आप सब मेरी टीम के हो, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग मोदी केयर, आई एम नॉट डूइंग मोदी केयर, आई एम द मोदी केयर। मैं मोदी केयर हूँ। तो जब मैं मोदी केयर हूँ, मोदी केयर, आई एम द ओनर ऑफ मोदी केयर। एंड मतलब ये चीजें क्या है कि आपके अंदर एक ऐसी ओनरशिप मेंटेन करती है, एक ओनरशिप क्रिएट करती है कि आपको हर चीज अपने लगने लगती है। जब आपके मोदी केयर के बारे में कोई बंदा गलत बात करता है, बकवास करता है, आपका खून खोल उठता है। कोई आपके मोदी केयर के बारे में अगर गलत चीजें सर्कुलेट करता है, आपका खून खोल उठता है। कोई आपके सामने अगर गलत बात करता है आपके प्रोडक्ट की, तो आपका खून खोल उठना चाहिए। प्रोडक्ट आपके बच्चे के जैसा होना चाहिए, कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई गलत बात करता है ना, आपके बच्चे को कोई गलत बात करता है, उस तरीके से आपको बुरा लगना चाहिए। एंड ये चीज आपके माइंड में, आपके हैबिट में कब आएगी? जब आप इसको एज ए ऑनरशिप फील करोगे। आप इसको ये समझोगे कि आई एम द ओनर ऑफ मोदी केयर, आई एम द मोदी केयर, तब आपके अंदर वो भावनाएं आएगी।
तब आपकी जो पर्सनैलिटी ना वो रियल में मैग्नेटिक पर्सनैलिटी क्रिएट करेगी अपने आप में। और फिर आप लोगों को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक अकाउंटेबिलिटी खुद लेके आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोगों को बिल्ड करने के लिए प्रयास करेंगे, आप लोगों के घरों में खुशियां लाने का प्रयास करेंगे, तो 100% आपकी लाइफ में वो अचीवमेंट आएंगे जो अचीवमेंट आप सोचते हो। मैं नहीं, ऐसा नहीं बोलता कि आप नहीं सोच सकते, मैं कहता हूँ कि वो अचीवमेंट आएंगे जो आप सोचते हो। वी हैव टू वर्क ऑन अवर स्पोकन वर्ड, वी हैव टू वर्क ऑन अवर पावर ऑफ माइंड, एंड वी हैव टू वर्क ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सारी चीजें काम करती है और डेफिनेटली बहुत शानदार चीजें। मैं कुछ चीजें मैंने आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं सोचता हूँ, बहुत सारी चीजें, और मैं क्या करता हूँ कि नोट्स बनाता हूँ, बहुत सारी चीजों के नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई ट्रेनिंग करता हूँ, पहले मैं वो ट्रेनिंग मेरी डायरी में 2 बार 3 बार 4 बार कर चुका होता हूँ, उसके बाद मैं वो ट्रेनिंग बाहर निकालता हूँ। क्योंकि ये चीजें जब तक हम अपने अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं मैं आई नो ऑल, तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हर एक चीज अगर आपने सीखना शुरू कर दिया, आपने लर्निंग मोड में अपने आप को रखना शुरू कर दिया, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो विजन, आपकी जो इमेज, आपकी जो वैल्यू लोगों के माइंड में जो क्रिएट होगी ना, वो अल्टीमेट होगी, अल्टीमेट होगी। सो बी द ओनर ऑफ योर सिस्टम। आप मोदी केयर में हैं, मोदी केयर को अपनी कंपनी मानिए, मोदी केयर अपने आप को मानिए, मोदी केयर के प्रोडक्ट को अपने बच्चे की तरह प्यार कीजिए, 100% यूजर बनिए। जब तक आप यूजर नहीं बनेंगे, आप किसी को बोलने की कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप किसी को प्रॉपर वे में बोल सको कि मोदी केयर के प्रोडक्ट काम में लिया कीजिए। जैसे बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे आप मोदी केयर को प्यार करो। जैसे एक नया प्रोडक्ट आता है, आप एक नया बच्चा जब आता है ना लाइफ में, तो आप उस लाइफ में नए बच्चे के लिए किस तरीके से उत्साहित रहते हो, लालायित रहते हो, वैसे ही जब मोदी केयर का प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, तो उसके लिए वैसी ही फीलिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि नया, मेरा नया बच्चा आ रहा है। उसकी जैसी फीलिंग आपके माइंड में होनी चाहिए, तब जाके आप में ओनरशिप क्रिएट होगी। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं कि इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, if you want to get success, you have to follow your upline. If you want to get success, you have to adopt new strategy. You want to get success, you have to make a brand, not a commodity. फिर बोलूंगा, make a brand. ब्रांड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्रांड बिकता नहीं है, लेकिन कमोडिटी जो वस्तुएं होती है वो बिकती है। यू हैव टू एक्ट, you have to do consistent massive activity, and you have to be in learning mode, you have to be accountable, you have to be an owner, and you have to make your personality magnetic। और सबसे बड़ी बात, आपका जो एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देख के आपसे इंप्रेस हो जाए। आप जो बात बोलना चाहते हैं ना, वो सामने वाला बोले। मैं कहता हूँ कि मैं, मेरा गोल, मेरा विजन, मेरा सोच ये है कि मैं 2 करोड़ पर मंथ मोदी केयर से 2023-24 में ले रहा हूँ। आप क्या कहते हैं? आई कैन और कांट? लिख के बताइए जरा कि मैं मोदी केयर से महीने का 2 करोड़ रुपया ले रहा हूँ। क्या कहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिकॉज जो मैं बोलता हूँ ना, वो सामने वाला नहीं बोलता, वो आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले से बुलवाता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा, मैं सामने वाला जो बोलता है वो मेरा कॉन्फिडेंस सामने वाले से बुलाता है। आप जो लोगों से बात करोगे, आप लोगों के सामने जो अपना गोल रखोगे, जो आपका ड्रीम रखोगे, वो सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को देख के आपकी बात बोलेगा, यस यू कैन, यस यू कैन, तथास्तु, यू, आप कर सकते हो। वो तब बोलेगा जब आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड प्रॉपर होगा, आपका कॉन्फिडेंस और आपका एटीट्यूड बहुत शानदार होगा। आपके आपके व्यक्तित्व में वो झलकना चाहिए कि सामने वाला कहे कि यस यार, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर वो पावर है कि यू कैन, तुम कर सकते हो। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी है, उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ। क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत होती है, दुआओं में बड़ी ताकत होती है, दुआओं से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप गरीब पैदा हुए ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई अफसोस मत कीजिए। बिकॉज ऊपर वाले ने जहां पर आपकी लाइफ सेट की है, उसने आपको वहां भेजा है। आप गरीब पैदा हुए हैं, इसका कोई तकलीफ नहीं है, पर आपकी शादी अगर गरीब घर में होती है ना, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है।
पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है। अगर आपका ससुर गरीब है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने अगर अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को इस तरीके से एक मिलेनियर नहीं बनाया तो शादी भी वैसी होगी। आप अगर गरीब मर जाते हैं ना, तो उसमें ऊपर वाले का दोष नहीं है, आपके माँ-बाप का दोष नहीं है, उसमें पूरा का पूरा दोष आपका है। क्योंकि आपको भगवान ने जो माइंड दिया, आपको भगवान ने जो हाथ-पैर दिए, भगवान ने आपको जो कैपेसिटी दी, आपने उस कैपेसिटी का दोहन नहीं किया। आपने उस कैपेसिटी को नहीं समझा। आपने उस कैपेसिटी को यूटिलाइज़ नहीं किया। दूसरे को दोष मत दो, अपने अंदर झाँको कि ऊपर वाले ने सुरेखा मैम को भी वैसा ही बनाया है। उनके भी 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, 1 मुँह, 1 नाक, 2 आँख, 2 कान, सारी चीज़ें सेम है। आपकी और हमारे अंदर भी वही है। डिफरेंस कहाँ आता है? इस माइंडसेट का डिफरेंस आता है। आपकी सोच अगर छोटी है, छोटा सोचोगे। आपकी सोच अगर बड़ी है, तो बड़ा सोचोगे। आपको सोचना है कि आप क्या अचीवमेंट अपनी लाइफ में चाहते हो। बड़ा चाहते हो, बड़ा सोचना शुरू कर दो। छोटा चाहते हो, छोटा सोचना शुरू कर दो। और सोचना है ना, तो कभी भी कंपनी के बारे में मत सोचना कि मोदी केयर क्या है, कैसी है, क्या नहीं है, क्या नहीं, क्या होगा, क्या। सोचिए अपने परिवार वालों के बारे में, सोचिए अपने घर वालों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी मिसेज के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने अ, जो भी आपके खास सगे संबंधी दोस्त हैं उनके बारे में सोचिए कि मैं उनकी लाइफ में किस तरीके से कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, कैसे मैं उनकी लाइफ में एक नया सपना दिखा सकता हूँ, उनकी लाइफ में एक नई रोशनी ला सकता हूँ, नया उजाला ला सकता हूँ। वो सोचने की जरूरत है। कंपनी की सोचने के लिए गवर्नमेंट बैठी है, कंपनी की सोचने के लिए मैनेजमेंट बैठा है, कंपनी के बारे में सोचने के लिए समीर जी बैठे हैं। हमारा स्मैक जो समीर मोदी आजादी काउंसिल है वो बैठी है अपनी कंपनी के बारे में सोचने के लिए। वो आपको वो देंगे जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो, वो देंगे जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो। आप अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी टीम के बारे में सोचना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपको क्या क्या मिल सकता है। आपको क्या मिला दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपने क्या किया दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप क्या कर पा रहे हो, आपने अपने परिवार के लिए क्या किया, आपने अपने समाज के लिए क्या किया, आपने अपने देश के लिए क्या किया, ये बड़ी चीज है। आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए तो एक जो जानवर होता है ना वो भी करता है, लेकिन आपको भगवान ने इंसान बना के भेजा ना, तो इंसान बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों की लाइफ में खुशियां ला सको, लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और चेंज ला सको। तो डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर टीम, योर प्रोस्पेक्टस। आपके हर एक साथी के लिए आपको बहुत बड़ा सोचना है, बहुत अच्छा सोचना है। तब आप अपनी लाइफ में वो अचीवमेंट कर पाएंगे जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं हर साल मेरी फैमिली को 2 विदेश यात्रा करवाऊंगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं अगले साल BMW X5 लाऊंगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि अगले ही साल एक 2 करोड़ का बंगला मैं तैयार करवा रहा हूं। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि 2029 में मिसेज को प्राइवेट जेट गिफ्ट कर रहा हूं। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मेरी बेटी जब 18 साल की होगी उसको मैं BMW और छोटी बेटी को मर्सिडीज गिफ्ट करूंगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मेरा बेटा जब 18 साल का 20 साल का होगा, वो 20 साल का होगा तो उसको फरारी गिफ्ट करूंगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया है। क्या आपने डिसाइड किया? अगर नहीं किया, think about yourself, think about your dreams, think about your vision, think about your Modi care, think about your Modi care. ये mine Modi care, Modi care is mine, I am the owner of Modi care, I am the Modi care. तो फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़े एक्शन करने पड़ेंगे, बड़े विजन, बड़े गोल बनाने पड़ेंगे। और अगर आपने एक्शन किए, अचीवमेंट आएगा ही आएगा। थैंक यू। मैं मेरी बात को इतना ही करना चाहूंगा, मैं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अभी एक और मीटिंग मेरी इसके बाद में है, तो मैं फिर से दिल से दिल से मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं कृतज्ञ हूँ आज के इस शानदार सेशन के लिए ऊपर वाले का, कि इन्होंने आप सबकी, हमारी सबकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए हमें एक मौका दिया, मेरे को एक मौका दिया आप लोगों से बात करने का, रूबरू होने का। तो उसके लिए मैं फिर से थैंक यू करता हूँ नरेश जी का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप सारे लोग, आप सारे के सारे लोग जीबीडी हैं, आने वाले टाइम के मिलेनियर, बिलेनियर और ट्रिलेनियर हैं। बस थिंक बिग, act big and get big. Thank you very much. Thank you Naresh ji, over to you.